हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान। संविधान, भारतीय संविधान की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में भी बात करेंगे और थ्योरी भी कुछ देखेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका और अथवा प्रस्तावों के बारे में हम बात करेंगे। जो भारतीय संविधान का बन के तैयार हुआ उस समय की जितने भी प्रस्ताव और उद्देशिकाएं रखी गई उन सब पे बात करेंगे और हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे उन पे भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आप वीडियो को कॉन्स्टेंटली और लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप, भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्ताव। भारतीय संविधान में कुछ उद्देशिकाएं और प्रस्ताव रखे गए। अब नेहरू द्वारा जो प्रस्ताव उद्देशिकाएं प्रस्तुत किए गए थे, उद्देशिकाएं सफल में जो भी सफलतापूर्वक हुई, जो आदर्श प्रस्तुत किए गए थे, ओके, किस द्वारा? नेहरू। ओके, उसके द्वारा जो कि प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए, ओके, प्रस्ताव एंड उद्देश्य उनके मत के अनुसार, ओके, आदर्श प्रस्तुत किए गए थे। ओके, उनके उद्देश्य संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। जो संविधान की उद्देशिकाओं में शामिल कर लिया गया प्रस्तावों को। ओके, जो प्रस्ताव रखे गए, ओके, प्रस्तावनाओं को संविधान की जो उद्देशिकाएं थी उनमें शामिल कर लिया गया। संविधान के किस संशोधन के तहत? 42वें संशोधन के तहत। ओके, 42वें संविधान संशोधन के तहत कब किया गया था? 1976 में। ओके, 76 में ये 42वां संविधान इसके द्वारा किया गया। और इसमें रखे गए जो इसमें कुछ बातें कही गई, जिसमें जब शपथ लेते हैं तो हम भारत के लोग हैं। ओके, मतलब कि हम सिटीजन कहाँ के? भारत के। भारत को एक संपूर्ण और संप्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएंगे। ओके, इसके ऊपर रखा गया है सभी को न्याय मिलेगा। ये एक वाक्य, मतलब कि शपथ लिया जाता है, उसमें कहा जाता है विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासनाओं की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब जो प्रतिष्ठा होगी किसी के प्रति और अवसर, जैसे कि मतलब किसी भी नौकरी में या किसी भी प्रकार का सभी को समान अवसर दिया जाएगा, महिला हो या पुरुष, ओके, फीमेल या मेल हो, ओके, सबके लिए बराबर होगा। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रता की एकता, मतलब कि जो राष्ट्र गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, मतलब व्यक्ति के जैसे रहता है उस हिसाब से, कौन सी जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं, गरिमा और गरीब हो या किसी भी प्रकार का हो, व्यक्ति की व्यक्तित्व देखा जाएगा पहले। और उसके बाद रखा गया कि जो राष्ट्र है हमारा भारत, उसकी भी गरिमा देखी जाएगी। पहले व्यक्ति की देखी जाएगी, ओके, पहले व्यक्ति की देखी जाएगी गरिमा, उसके बाद क्या देखा जाएगा? राष्ट्रता, भाई कौन से राष्ट्र से, मतलब भारतीय सिटीजन है, इस प्रकार। ओके, एकता और अखंडता, मतलब एकता रखी जाएगी और अखंडता को मतलब पूरे विश्व को, मतलब जितने भी राज्य उनको सबको एकजुट रखा जाएगा। सुनिश्चित करने वाली बंधु बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान, आज उस दिन जो तारीख थी, मतलब उस शपथ ली गई थी, वो थी आज तारीख 26 नवंबर 1949। और इसमें मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, मतलब सप्तमी थी हिंदी महीने के हिसाब से, 2006 विक्रम, मतलब साल थी जो शपथ 2006 थी, क्योंकि 2006 थी तो इसके माइनस कर लिया जाए कितना, ये कितना, मतलब कि 57 ईयर आगे चलता है। ओके, 57 ईयर बैक कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ये आ जाएगा 1949। ओके, 1949 आ जाएगा। ओके, इसकी 57 साल आगे चलता है हिंदी महीना। ओके, मिलेगी। और एकादश द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। ओके, सभी ने ये शपथ ली, उसके बाद संविधान को लागू किया गया। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की
प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक संविधान की कुंजी कहा जाता है। और इससे पहले न्यायिक, इस पे कोई न्यायिक प्रस्ताव नहीं था। जो इसमें था वो सभी के लिए लागू था। इसके प्रति कोई भी प्रस्तावना के प्रति कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए कोर्ट नहीं जा सकता था। ओके, और वो इसकी बात पर कुंजी और ये कानूनी अंगीकृत नहीं किया गया था। मतलब इसको कानूनी तौर पे नहीं बनाया गया था। मतलब कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। ओके, इसे कानून के तौर पे नहीं रखा गया था, ताकि इसको अलग रख दिया गया और उसमें रखा गया कि न्याय मतलब कोर्ट के लिए, जैसे किसी के साथ गलत बर्ताव हो तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। ओके, इसीलिए और अपनी जो मांग थी उसके लिए वो लड़ नहीं सकता कानून की तौर पे, कोर्ट के तौर पे। ओके, प्रस्तावनाओं में संविधान के अधीन समस्त शक्तियों को केंद्रीय बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं, उसमें रखा गया कि हम भारत के लोग हैं। ओके, तो केंद्र बिंदु क्या रहा? ओके, केंद्र बिंदु जो रहा हम भारत के लोग हैं। ओके, और संप्रभुता और जो संविधान के अधीन समस्त शक्तियां हैं, संविधान के अंदर जो समस्त शक्तियां हैं उनको सबको अलग कर दिया गया, इसके प्रति कानूनी तौर पे नहीं रखा गया। ओके, इसमें रखा गया कि प्रस्तावनाओं में लिखा गया यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियम और आत्म समर्पित करते हैं। इसमें रखा गया था कि हम भारत के लोग हैं जो कि संविधान की जितनी भी कानूनी कार्रवाई, ओके, और संपूर्वता, मतलब प्रस्तावना में जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में लिखा गया कि हम भारत के लोग इसमें यह है कि जो अंगीकृत किया गया, मतलब मोस्टली आत्म और अधिनियमित कर दिया गया। ओके, और भारत के लोगों की स्रोत संप्रभुता का उद्देश्य रखा गया। मतलब भारतीय लोगों के लिए, मतलब ये जो प्रस्तावना थी वो भारतीय लोगों के लिए ही थी। ओके, जो भारत में रहने वाले थे, मतलब कि भारत जब भारत आजाद हुआ तो संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम भारत में जितने भी लोग रह रहे थे, ओके, उनके लिए ही ये बनाई गई थी। ओके, किसके लिए? भारत में जो रह रहे थे उनके लिए। ओके, तो इसमें रखा गया कि जो स्रोत था, जो संप्रभुता थी, उद्देश्य था उनका, जो रखने वाला का प्रस्तावना होगा, वो मूल उद्देश्य यही था कि इसको संविधान में रखा जाए तो भारत के लोगों के लिए ही ये कार्य करे। और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल के निर्णय घोषित की गई थी। मतलब कि निर्णय लिया गया कि एक यूनियन बनाया जाए। ओके, अब यूनियन बना दी गई। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया, ओके, यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया और इसमें रखा गया मदन गोपाल 1957 में ये बनाया गया। और इसको रखा गया कि इसके प्रति निर्णय लिया गया कि सरकार या कोई भी नागरिक प्रस्तावनाओं की अवहेलना करेगा तो उसे रक्षा के लिए अदालत की सहायता नहीं मिली, मतलब इसकी सहायता मिले, इसलिए ये रखा गया था। ये समिति बनाई गई थी भाई उसको रक्षा, जैसे मतलब कि उसकी जितने भी कानून बनाए गए थे तो कोई कानूनी कार्रवाई तौर पे उसकी अवहेलना करे। ओके, अवहेलना करता हो कोई व्यक्ति तो उसको मनाने के लिए या कानूनी तौर पे सहायता लेना चाहता हो, ओके, कोर्ट से, ओके, कोर्ट से सहायता लेना चाहता हो तो वो कहाँ जाएगा? न्यायालय। ओके, न्यायालय इसके प्रति सजग नहीं था, तो वो ये समिति इसीलिए बनाई गई थी भाई सभी को इसके प्रति एक सुरक्षा और समर्था मिले और सबको न्याय मिले, पर कोर्ट ने इसके लिए इनकार कर दिया। ओके, और इसी तौर पे देखा गया कि ये एक अलग ही न्यायालय के तौर पे इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। और जिस प्रकार अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, अब ये रह गया कि प्रस्तावनाओं के अंदर जो भी रखा गया प्रस्ताव, ओके, यूनियन इसकी अवहेलना नहीं की जाए, ये रखा गया। अब देखिए आगे भी इसकी प्रस्तावनाओं में कुछ फेर बदल किए गए हैं। ओके, कुछ फेर बदल कर दिए गए हैं। अब इसमें रखा गया एक दूसरी समिति आई, उसका नाम था समिति का बुरीवाड़ी यूनियन वाद। ओके, क्या था?
बेरूबाड़ी यूनियन वाद कब आई थी ये? 1960 में। ओके, 1960 में। अब ये सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया, जहां की सहायता की और भाषा संबंधित है। ओके, प्रस्ताव में विधेयक लाया गया सर्वोच्चता में सहायता करे, मतलब कि जो भाषाई तार पे जो राज्य बनाने की घोषणाएं की जा रही थी उन पे लाया गया था इसे। तो प्रस्तावनाएं थी तो उनके लिए देखा गया और उसमें इसे बदल दिया गया। ओके, और इसे अलग रखने की बात की गई और निर्वाचित सर्वोच्च न्यायालय, ओके, सर्वोच्च न्यायालय था। ओके, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अलग करने की कोशिश की गई। बेरोबाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना। मतलब ये जो मामला कोर्ट में गया प्रस्तावना के प्रति, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, क्योंकि न्यायालय पहले प्रस्तावनाओं का अपनी ओर नहीं रखता था, अंग नहीं मानता था अपना। ओके, संविधान में नहीं, इसलिए विधेयक प्रस्ताव में संविधान नहीं कर सकते थे। मतलब जो विधायिका थी, ओके, न्यायालय का विधायिका थी, वो संविधान के अंदर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ, परंतु जब सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में प्रस्ताव पारित हुआ तो अंग माना गया। मतलब कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने, ओके, सर्वोच्च न्यायालय जो है, ओके, सर्वोच्च न्यायालय ने जो केशवानंद भारती जो एक समिति थी, उसने केरल राज्य में एक अपना आंदोलन स्टार्ट किया। वो कब किया गया? 1900 प्रस्ताव पारित किया गया। ओके, और इसमें प्रस्तावनाओं को संविधान का अंग मानने के लिए एक मतलब कि एक अध्याय या पेश किया गया, जिसके प्रति संविधान का अंग माना जाए। किसको? प्रस्तावनाओं को। किसको? ओके, प्रस्तावनाओं को संविधान का अंग माना जाए। ओके, इसके लिए इसे कर दिया गया। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो संसद द्वारा एक विधेयक लाया गया। ओके, ये विधेयक था। ओके, विधायिका जो पास की गई। ओके, तो इसको संशोधित कर दिया गया। ओके, संशोधन कर सकती है। ओके, ये प्रस्तुत किए गए। इस केशवानंद भारती के बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा को सिद्धांत दिया गया तथा प्रस्ताव को संविधान का मूल ढांचा बना लिया गया। यानी कि संविधान का जो प्रस्तावना थी को सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अपना मूल अंग बना लिया। ओके, तैयार करके। ओके, उसके बाद आगे आता है कि उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अपना मूल ढांचा बना लिया और विस्तृत मजबूतीकरण कर दिया गया। अब 42वें संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन आया। ओके, 42वें संविधान संशोधन था। ओके, संविधान संशोधन। ओके, संविधान संशोधन का अधिनियम था। ओके, अधिनियम 1976। ओके, अधिनियम 1976 द्वारा इसे सामाजिक और पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता पर शब्द जोड़े गए। मतलब कि इसमें जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? समाजवादी। ओके, एक जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष और जोड़ा गया एक राष्ट्र की अखंडता। ओके, राष्ट्र की अखंडता शब्द ये इसमें जोड़े गए। अब ये क्यों जोड़े गए? समाज के प्रति जो भी गलत कार्य होंगे उस पर न्यायालय पे जाएगा। ओके, 42वें संविधान संशोधन पंथ निरपेक्ष, मतलब कि कोई किसके प्रति पंथ निरपेक्ष ना रहे। ओके, राष्ट्र की अखंडता, मतलब कि जो राज्यों का कोई भी बंटवारा करेगा या सीमाओं में कोई भी परिवर्तन करेगा देश के प्रति, तो वे न्यायालय के अंदर जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर रहा संविधान का संशोधन का प्रस्तावनाओं को 3 प्रकार से न्यायालय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे देखा गया। मतलब कि यहाँ देखा गया
कि समाज जो प्रस्तावनाएं थी, तो प्रस्तावनाओं को संशोधन हुआ और संविधान में भी संशोधन किया गया और इन्हें संविधान में प्रस्तावनाओं को 3 प्रकार से प्रस्तुत किया गया। ओके, न्यायालय ने इसे 3 प्रकार से इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक, ओके, आर्थिक और राजनीतिक, ओके, राजनीतिक रखा गया और 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता दी गई। कौन कौन सी 5 प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, मतलब कि कोई भी किसी प्रकार का विचार कर सकता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ओके, और एक दी विश्वास और धर्म, और एक दी उपासना, ओके, उपासना की उल्लेख किए गए। ओके, अब ये और 2 प्रकार की समानता दी गई। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की, ओके, 2 प्रकार की समानता थी। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर, ओके, प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार के हो गए। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना गया। ओके, भारत का संविधान का सबसे बड़ा संविधान माना गया। किस प्रकार, किस दृष्टि से? तो ये माना गया लिखित की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? लिखित की दृष्टि से, ओके, लिखने जो लिखा हुआ था उस हिसाब से सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना गया। व्यापक और व्यक्ति है और ये कठोर और अंशतः लचीला है। मतलब कि ये संविधान है, ये है क्या है? अंशतः और कठोर और लचीला, मतलब कि अंशतः लचीला, ओके, ये है। अब इसमें दिया गया कि नोट संविधान, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से है? फ्रांस से, ओके, कहाँ से? फ्रांस से। और फ्रांस जो संविधान की राजनीतिक स्रोत है, और भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त किया हुआ है। मतलब कि ये जो अधिकार है जिसे प्राप्त है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भारतीय जनता के द्वारा लिए गए हैं। मतलब कि यहाँ की जनता, जो लोगों के द्वारा यहाँ लिया गया है, मतलब कि जनता ही सर्वोच्च है। ओके, आगे है अधिनियम 1935। मुख्यतः जो अधिनियम 1935 है, ओके, उसके प्रति रखा गया स्रोत, जो दस्तावेज थे उसके संवैधानिक दस्तावेज जो मूलतः मिलते हुए हैं किससे हैं? 1935 से, क्योंकि वो पहले संविधान तैयार हो गया था, ओके, 1935 में। और उस टाइम किसने लागू करवाया था? तो वो मुख्यतः मोस्ट इम्पोर्टेंट जवाहरलाल नेहरू, ओके, जो किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ओके, नेहरू जी, ओके, इन्होंने पारित किया गया। और संविधान शासन का शब्द का प्रयोग किसने लिया था? सबसे पहले किसने लिया था? संविधान शासन का शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, ओके, मतलब कि संविधान शासन, ओके, का शासन, हाँ, संविधान का शासन, ओके, तैयार किया गया और इसका शब्द प्रयोग किया गया, ओके, और ये शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, ओके, प्रयोग नहीं किया गया है कहीं भी, ओके, संविधान में मैं शासन करे उसके प्रति कोई वो नहीं है, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संविधान में जो राज्यों का संघ और घोषित किया गया, ओके, संविधान में किया गया कि राज्यों का एक संघ हो, ओके, संविधान में किया गया में राज्यों का एक संघ हो, ओके, राज्यों का संघ, मतलब कि एकता, मतलब अखंडता बनी रहे,
एकता बनी रहे, जिससे कि अलग अलग राज्य ना बदले। भारत के संविधान में शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। यही लाइन यहाँ आ गई है। ओके, मतलब इस संविधान में शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और एक राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अब आगे देखते हैं। अब आगे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आत्मकथा प्रदान की गई है? तो किसको की गई है? प्रस्तावना को, या मौलिक अधिकारों को, या राजनीतिक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को, या संविधान की सभी मूल अनुच्छेदों को? तो इस राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तावना को। ओके, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो किस पर दिया है? इस राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तावनाओं पे, मूल कर्तव्यों पर, मौलिक अधिकारों पर, या नैतिक निर्देशक तत्वों पर? तो इस राइट आंसर प्रस्तावनाओं पर दिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनप्रिय संप्रभुता है, मतलब कि जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान पर जो प्रस्तावनाओं की शुरू हुई होती है इस शब्द से। किससे? लोकतंत्रवादी, लोक गणराज्य, लोक संप्रभुता और हम भारत के लोग हैं। तो इस राइट आंसर क्या होगा? हम भारत के लोग हैं। ओके, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इस राइट आंसर क्या होगा? भारत, मतलब इसमें कहा गया है कि हम राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। ओके, भारत एक है, क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म की स्वीकृति नहीं करता हो, मतलब कोई भी धर्म नहीं अपनाता हो, सभी सब धर्मों के लिए समानता, ओके, बराबरता। आगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसका मतलब कि भारतीय राज्य क्या है? तो ये क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, मतलब कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते हैं। गणतंत्र होता है, गणतंत्रता क्या होती है? तो गणतंत्रता क्या होती है? एक प्रकार से राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब कि राजा का शासन ना हो। ओके, राजाशाही, राजा का शासन ना हो, उसे ही क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक। आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह दो शब्द हैं, कौन से हैं, जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिकाओं में किया गया है? तो कौन सा? धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और एक मिनट आगो, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। आ रही जो एक मिनट। तो इस राइट आंसर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किस रूप में घोषित किया गया है? तो इस राइट आंसर क्या होगा? एक संप्रभुता संपन्न और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इस राइट आंसर सी। अगला है, भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ओके, इसका डायरेक्टली अर्थ निकलता है कि भारत एक गणतंत्रात्मक शासन, मतलब राजाशाही शासन नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिकाओं में नहीं है? तो कौन सा शब्द भारत की उद्देशिकाओं में नहीं है? तो क्या नहीं है? लोक कल्याण, लोगों के लिए कल्याण करना। ओके जी, अब 5-7 क्वेश्चन हो रहे हैं। कल्याण राज्य, लोक कल्याणकारी, मतलब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? यह है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। ओके, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो इज राइट आंसर राज्याध्यक्षता का चुनाव करना। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के सिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? यह है
सर्वोत्तम, संपन्न और समाजवादी और जनवादी और धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्रात्मक है। ओके, नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावनाओं में प्रयुक्त शब्द सैल्यूट का अर्थ है, तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म और उपासनाओं की स्वतंत्रता। ओके, अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आ गया। ओके, तो इसके अंदर मिलाने वाला है, तो आप मिला लीजिए आप अपने हिसाब से, इसका बी आंसर होगा। ओके, ये दोनों होंगे, मतलब कि 1 और 2, मतलब 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ओके, क्या प्रस्तावनाओं को जोड़ने का कार्य, और कौन सी समिति थी? तो केशवानंद भारती समिति थी। ओके, उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के राम राम, बाय बाय। ओके, सब्सक्राइब एंड लाइक करें।